चेक करके ही इन्वेस्ट करें। आई थिंक पराग पारेख का टैक्स सेवर अच्छा है, इसने हाल ही में 3 साल अपना कंप्लीट किया है। एज अ फंड हाउस अप्रोच बहुत अच्छी है इनकी। मिराई एसेट का एक काफी पुराना फंड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कैनरा रुपैको हो गया, डीएसपी टैक्स सेवर हो गया, और इन चारों फंड्स का रुझान थोड़ा सा ज्यादा लार्ज कैप की तरफ है। ओके चलिए, तो ये फंड्स के नेम है। अगर आप ईएलएसएस फंड कोई चुनना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी फंड को चुन सकते हैं। पराग पारेख टैक्स सेवर, मिराई एसेट टैक्स सेवर, कैनरा रुपैको इक्विटी टैक्स सेवर और डीएसपी टैक्स सेवर है। लेकिन चलिए बिना देरी किए व्यूअर्स भी हमारे वेट कर रहे हैं अपनी क्वेरीज के साथ। धर्मेंद्र शुक्ला चित्रकूट से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम। मैडम, जैसे मैंने मैसेज किया था कि मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और नेक्स्ट 10 ईयर फिर मुझे 1 करोड़ का चाहिए। तो मैं मतलब जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ। मुझे फिलहाल अभी कोई ऐसा नहीं मेरे पास खर्चा। तो मैं ये चाहता हूँ कि असल में मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड्स अच्छे मिल जाएं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 साल के लिए, और कुछ स्टॉक्स अच्छे पता चल जाए तो बढ़िया पोर्टफोलियो मिल जाए। मतलब मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए क्योंकि मेरी एज जो है 42 ईयर है और मेरे पास मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा जो एनपीएस भी मेरा कटता है और मेरे मतलब जो है 10,000 की आरडी भी चल रही है और 10 लाख का मेरे पास एफडी भी है इस समय। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 42 इयर्स आपकी एज है, तो अभी आपका जो इनिशियल टारगेट है वो 10 साल में 1 करोड़ पाने का है। चलिए, जो एफडी आपने की है उसको तो आप एक इमरजेंसी फंड के तौर पे रखिए, उसको तो अपने पास रखिए आप डेफिनेटली। लेकिन प्रबलीन से पूछते हैं, क्योंकि 10 साल में 1 करोड़ के लिए शायद आपको बड़ी एसआईपी करनी पड़े, तो कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी, किन फंड्स के साथ करनी पड़ेगी, वो प्रबलीन बताएंगे। लेकिन प्रबलीन उन्होंने कहा रिस्क नहीं चाहिए और स्टॉक्स, तो स्टॉक्स के बारे में तो माफी चाहेंगे धर्मेंद्र जी। प्रबलीन आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकती हैं, तो वो उनसे पूछ लेंगे हम। लेकिन बिना रिस्क के तो पैसा भी नहीं बनता प्रबलीन, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर रिटर्न्स भी वैसे मिलेंगे, बट जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक बेटर ऑप्शन होता है। तो प्रबलीन कीजिए इनकी मदद, क्या सजेशंस होंगे इनके लिए? जी जी, धर्मेंद्र जी को सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि रिस्क हमेशा जरूरी नहीं है कि दिखे ही। हमारी एफडीआर आरडी में भी हमें रिस्क है, बिकॉज जितनी इन्फ्लेशन है अगर उतने हम वहां से रिटर्न नहीं पा रहे हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, हमारे पैसे की क्षमता जितना सामान खरीद सकता है वो कमी होगी सालों में। तो एक तरीके का हिडन रिस्क इवन फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज में होता है। तो मैं ये बोलूंगी आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए। 1 करोड़ 10 साल में बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर मंथ करनी पड़ेगी, करीबन 45,000। और मैं बोलूंगी आप बिगिनर हैं तो इतनी बड़ी रकम अगर आप कर भी सकते हैं तो भी आप चाहे एकदम मत करिए, एक 15 साल तक का होराइजन रखिए। और मैं ये बोलूंगी आप स्टेप अप एसआईपी का यहाँ पे चुनाव कीजिए। 11-12 हजार से इस टाइम पे आप शुरू करिए अपनी इन्वेस्टमेंट, और उसको हर साल आप 1,000 से बढ़ा लीजिए। जैसे पहले साल अगर आपने 11,000 से शुरुआत की तो अगले साल आप अपनी मंथली एसआईपी 12,000 कर लीजिएगा, उसके अगले साल 13,000 कर लेना। तो उस एक जो स्टेप अप प्रोसेस के माध्यम से मेरे ख्याल से जो आपका पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे एक अच्छा जो अमाउंट है आप टारगेट कर रहे हैं वो बन सकता है 15 साल में। अगर आप एक ही साथ एक एसआईपी करना चाहेंगे तो करीबन 22,000 आपको डालने पड़ेंगे 15 साल में 1 करोड़ जमा करने के लिए। एंड जहां तक पोर्टफोलियो आपका क्रिएट करने की बात है, लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक आपका होना चाहिए जो आपका कोर बनाएंगे, वो जो हम आप जैसे न्यूज देखते हैं वहां पे हम निफ्टी 50 हर रोज ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले लीजिए और साथ में एक मिड कैप फंड का इंडेक्स ले लीजिए, और उससे आपका कोर बन गया। और उसके साथ एक मल्टी कैप फंड या फिर एक फोकस्ड फंड का चुनाव करिए और अपने एसआईपी की निवेश यात्रा की शुरुआत करिए। ओके चलिए, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ाइए और शुरुआत में हालांकि लक्ष्य हासिल करने के लिए तो 45,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और टाइम बढ़ाएंगे तो एसआईपी अमाउंट कम कर सकते हैं 22,000 के आसपास का। फंड्स भी आपको आइडिया आपको दिया कि आप मल्टी कैप फोकस फंड, एक इंडेक्स फंड रख के पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। संदीप कुमार हरियाणा से हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम संदीप कुमार है। नमस्ते।
मैडम पूछिए मेरी सवाल उम्र है आपका। 33। मेरी उम्र 33 साल है मैडम, और अभी मेरी एसआईपी है 24,000 पर मंथ की कट रही है, और मेरा 4 लाख का डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है, और मेरे पास पीपीएफ भी में इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख का जो फिलहाल। तो मैडम मेरा गोल है 15 साल में 1 करोड़ का, जिसमें बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की एजुकेशन है। तो मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अपनी एसआईपी लगभग बढ़ाना चाह रहा हूँ इसी पोर्टफोलियो में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कौन से फंड में मैं